हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है एस्टिमेटेड डे ऑफ डिलीवरी। तो अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल हमारे पास आई तो उसको हमको बताना है कि उसको किस डेट पे वापस हॉस्पिटल में आके अपनी डिलीवरी करानी है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं, वो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग होते हैं। जैसे कि 18 डे का साइकिल है, या फिर साइकिल की लेंथ अगर 28 दिन से ज़्यादा है या 28 दिन से कम है, या फिर आईवीएफ साइकिल है, इरेगुलर साइकिल है, किसी ने ओसीपीज कंज्यूम कर रखी है, या फिर उसको उसका एलएमपी पता ही नहीं है। एलएमपी मीन्स लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, उसको लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट ही नहीं पता है। तो सब के लिए अपने पास अलग अलग मेथड्स हैं कि अपन कैसे बता सकते हैं उसकी की डिलीवरी डेट क्या होगी। ठीक है, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि नॉर्मल साइकिल होता क्या है। जैसे कि ये साइकिल लेंथ बनाई, ये डे 1 है, डे 14 है और डे 28 है। डे 1 को अपन क्या बोलते हैं? फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी बोलते हैं, यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहला दिन है। डे 14 पे अपने को बताया कि ओवुलेशन होता है, और अगर यहीं पे स्पर्म आ गया तो क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और डे 28 तक भी अगर अपने पास नहीं, अगर स्पर्म नहीं आता है या फिर स्पर्म नहीं है, सॉरी ये गलत हो गया, और डे 28 पे अगर स्पर्म की एंट्री हो गई फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में तो क्या हो जाएगा? अपने को मिस पीरियड मिल जाएगा। ठीक है, अगर यही लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से अपन क्या कैलकुलेट करते हैं? ईडीटी। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करेंगे अगर नॉर्मल 28, अब अलग अलग कंडीशन है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रेगुलर साइकिल है। रेगुलर साइकिल कितने दिन का होता है? नॉर्मल अपन मानते हैं 28 दिन का है। ठीक है, इसमें अपने को रूल होता है, एक होता है उसको बोलते हैं नेगल्स रूल होता है। ठीक है, इसमें क्या कैसे निकालते हैं? इसमें डेट निकालेंगे, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड निकालेंगे, इसमें 7 दिन अपन ऐड करेंगे प्लस 9 मंथ्स ऐड करते हैं तो अपने पास ईडीटी आ जाएगा। और अगर सेकंड ये चीज है कि साइकिल की लेंथ 28 डेज से ज्यादा है, जैसे अपने पास एग्जांपल है 28 दिन की साइकिल से ज्यादा कैसे हो सकता है? मान लो किसी की 30 दिन की साइकिल है तो अपने को कुछ नहीं करना है, 30 में से 28 दिन माइनस कर लिए, 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए, तो इन 2 दिन को ईडीटी में ऐड कर देना है अपने को। ठीक है, थर्ड क्या होता है अपने पास? अगर साइकिल की लेंथ है, सॉरी वो 28 दिन से कम हो जाए तो कुछ नहीं करना है, माइनस करना है। जो नॉर्मल अपने पास ईडीटी निकल रही थी और इस ईडीटी में से इस दिन को माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब अपन देखते हैं फोर्थ कंडीशन है कि मान लो इरेगुलर है या फिर फीमेल कोई ओसीपीज ले रही है। ठीक है, या फिर उसको उसका अनश्योर है अबाउट एलएमपी, या फिर वो क्या कर रही है? लैक्टेशन के टाइम उसको कंसीव हुआ है। तो इन सब चीजों में बेस्ट मेथड क्या है? अपने को क्या कराना है? यूएसजी करानी है। यूएसजी अपन फिर भी कराते ही हैं, लेकिन इसमें अपने को स्पेशली अपने को क्या करानी है? यूएसजी करानी है। यूएसजी में अपन क्या देखेंगे? अपने को कैसे ईडीटी पता चलेगी? अपने को देखना है बच्चे की क्राउन रम्प लेंथ देखते हैं। इसके भी अलग अलग हैं आगे, मतलब कितना सेंटीमीटर होगा तो क्या होगा वो सब है। अपन को अभी क्या याद करना है? सिर्फ क्राउन रम्प लेंथ याद करनी है कि क्या देखेंगे? क्राउन रम्प लेंथ देखेंगे। अब अपने को देखना है एक और कि अगर अपन आईवीएफ हो रही, मदर आईवीएफ से कंसीव कर रही है तो उसका क्या होगा। इसमें अपने को देखना अलग अलग चीजें हैं कि अगर मान लो उसने फ्रेश साइकिल है या फिर उसके पास उसने फ्रोजन साइकिल है, मतलब कि बहुत सारे लोग क्या कराते हैं, एक को फ्रोज कराते हैं, स्पर्म फ्रोजन कराते हैं, तो उसके लिए अलग अलग ईडीटी निकलेगी। अगर फ्रेश साइकिल है तो उसमें कुछ नहीं करना, जिस दिन अपन ने उस साइड को बाहर निकाला था, डे ऑफ उस साइड रिट्राइवल है, उसमें 266 डेज ऐड करने हैं। तो 266 डेज। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया? फ्रोजन साइकिल, इसमें भी अलग होगा। अगर अपन ने D3 पे ट्रांसफर, मतलब डे 3 पे ट्रांसफर किया है, ठीक है, या फिर डे 5 पे ट्रांसफर किया है,
डे 3 पे ट्रांसफर किया तो उसमें से उतने ही माइनस करना है, इससे ट्रांसफर किया प्लस करना है, इसमें 263 डेज करना है। और डे 5 पे ट्रांसफर किया उसमें क्या प्लस करना है, 261 डेज करना है। बस इतना सिंपल सा है ईडीटी निकालना। अलग अलग है, आईपीएफ में फ्रेश साइकिल अलग है, फ्रोजन साइकिल अलग है। फ्रेश साइकिल में क्या करना है, जिस डे पे अपन ने उस साइड को ड्राइव किया है उसमें 266 डे ऐड करना है। फ्रोजन साइकिल में अलग होता है, अपन डे 3 पे भी ट्रांसफर करते हो, डे 5 पे भी ट्रांसफर करते हैं। डे 3 पे किया तो जिस डेट को किया उसमें 263 डेज ऐड करने हैं। डे 5 में जिस डेट को किया उसमें 261 डेज ऐड करने हैं। थैंक यू सो मच गाइज।